गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जिस प्रकार से हमने प्रत्यय के प्रकार को पहले देखा, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होता है उसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और त्वदित प्रत्यय होता है उसे त्वदितांत प्रत्यय भी कहा जाता है। तो हमने कृत प्रत्यय का पहले अध्ययन किया, अब हम त्वदित प्रत्यय यानी त्वदितांत का अध्ययन करेंगे। त्वदित प्रत्यय की परिभाषा देखिए कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगकर, अव्यय यानी जो अविकारी शब्द होते हैं के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं, उन्हें त्वदित प्रत्यय कहा जाता है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं, उन्हें त्वदित प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को त्वदितांत अथवा त्वदित प्रत्यय भी कहते हैं। जिस प्रकार से हमने कृत प्रत्यय में कृदंत को पढ़ा था, उसी तरीके से त्वदित को त्वदितांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों त्वदित प्रत्यय के 10 प्रकार बताए गए हैं। ये 10 प्रकार को हम अध्ययन करेंगे और उनके उदाहरणों को जानेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं कृतवाचक त्वदित प्रत्यय, कि जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने का बोध होता है, किसी भी कार्य के करने का बोध हो, उसे कृतवाचक त्वदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आर, यह आर प्रत्यय है, जैसे सुनार, लुहार, कहार आदि। इसी तरीके से हम इसके और उदाहरण को जानेंगे जो कृतवाचक त्वदित प्रत्यय के अंतर्गत ही आएंगे। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण और भी देखते हैं हम। जैसे पहला ले लिया हमने यहाँ पर कृतवाचक त्वदित प्रत्यय। अब बच्चों इसके प्रत्यय और शब्द रूप को जानते हैं। ये प्रत्यय लगाएंगे और ये शब्द रूप बनेंगे। जैसे प्रत्यय यहाँ पर हम लेंगे आर, इया, ई, उआ। आप हिंदी व्याकरण की अपनी पुस्तक निकालेंगे, उसमें पेज नंबर 78 में इसको देखेंगे। उआ, वाला, हारा, हार, ची और गर। ये प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों को शब्द के अंत में लगाकर और नया शब्द रूप बनाएंगे हम। देखिए कि कौन कौन से शब्द इससे बनते हैं जो कि कृतवाचक त्वदित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें पता पड़े कि किसी न किसी कार्य करने का बोध, उससे जानकारी मिले। जैसे सुनार जो सोने का काम करता है, लुहार जो लोहे का काम करता है, कहार जो फलों आदि का काम करता है, कहार। इसी तरीके से इया सुखिया, दुखिया। ई तेली, रोगी, योगी। उआ मछुआ, मछुआ, गेरुआ। इसी तरीके से वाला, वाला का देखिए टोपी वाला, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला। इसी तरीके से हारा और हार, लकड़हारा, लकड़हारा, पनिहारा, पनिहारा, मनिहारा, मनिहार। ठीक है।
इसी तरीके से ची और गर के उदाहरण देखेंगे हम। ची का देखिए, जैसे मशालची, ची, मशालची, खजांची, 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 खजांची। गर का देखिए, कारीगर, जादूगर, बाजीगर। तो बच्चों इस प्रकार से फिर से देखिए, कृतवाचक त्वरित प्रत्यय के अंतर्गत ये उदाहरण आते हैं। आर, सुनार, लुहार, कहार, इया, सुखिया, दुखिया, ई, तेली, रोगी, योगी, उआ, मछुआ, गेरुआ, वाला, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, हार, हारा, लकड़हारा, पनिहारा, मनिहार। ची और गर, मशालची, खजांची, गर, कारीगर, जादूगर, बाजीगर। तो त्वरित प्रत्यय के 10 प्रकार के अंतर्गत में सबसे पहला हमने क्या लिया, कृतवाचक त्वरित प्रत्यय। इसका जो सेकंड प्रकार है वो देखेंगे अब, उसके उदाहरण को हम जानेंगे। आप बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय के जो अभ्यास पत्र हमारी व्याकरण की बुक में दे रखे हैं, उसको आप पेंसिल से फिल करिए और उसका अभ्यास करते रहना है आपको, तभी आपका अभ्यास होगा। सेकंड वाला देखिए, भाववाचक, भाववाचक त्वरित प्रत्यय, भाववाचक त्वरित प्रत्यय। तो ये भाववाचक जो होते हैं कि जिनमें किसी न किसी प्रत्ययों में भाव का बोध होता है, जिन प्रत्ययों में भाव का बोध हो, यानी शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, भाव का बोध हो, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे आ, ये प्रत्यय हो जाएंगे और ये शब्द रूप हो जाएंगे। तो अब आप देखिए सॉरी, आ, आई, आहट, ईमा, पा, ई, ओती, त, पन, ता। आ के शब्द रूप देखिए, जैसे बुलावा, सराफा, सराफा। इसी तरीके से आई, सफाई, सफाई, भलाई, बढ़ाई, बुराई। आहट, चिकनाहट, चिकनाहट, यानी आहट का साउंड आ रहा है इसमें बोलते समय। चिकनाहट, कड़वाहट, कड़वाहट। फिर देखिए, ईमा, कालीमा, लालिमा, और प्रतिमा भी हो सकता है, महिमा। फिर पा, पा में आ जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापा। फिर ई, गर्मी, सर्दी, वर्दी। आगे देखिए, गरीबी,
गरीबी, औती, बपौती, मनौती, चुनौती, चुनौती। ठीक है, इसमें ओती का साउंड आ रहा है। अब तो में देखिए, रंगत, संगत, पन, पीलापन, बचपन, ता, महानता, प्रभुता, सुंदरता। तो फिर से देखिए, इसको दोहराते हैं। आ, बुलावा, सराफा, आई, सफाई, भलाई, बुराई, आहट, चिकनाहट, कड़वाहट, ईमा, कालीमा, लालिमा, महिमा, पा, बुढ़ापा, मोटापा, ई, गर्मी, सर्दी, वर्दी, गरीबी, औती, बपौती, मनौती, चुनौती। फिर त, रंगत, संगत, पन, पीलापन, बचपन, ता, महानता, प्रभुता, सुंदरता। तो ये इसका सेकंड वाला प्रकार हो गया भाववाचक त्वरित प्रत्यय, जिसमें किसी न किसी रूप में भाव का बोध होता है। अगला जो हम लेंगे बच्चों, थर्ड वाला, वो देखिए, तीसरा जो इसका प्रकार होगा वो होगा संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय, जिस संबंध का बोध हो। संबंध त्वरित, जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध हो, यानी संबंध का बोध हो। जैसे भतीजा, ससुराल, ससुराल, ननिहाल, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रत्यय लेंगे, इसके कौन कौन से आएंगे, और शब्द रूप, प्रत्यय और शब्द रूप। तो आल, जा और एरा। तो इसके अंतर्गत हमारे ये यहाँ पर हो जाएंगे ससुराल, ननिहाल। इसी तरीके से जा, भांजा, भतीजा, एरा, ममेरा। अगर परीक्षा में आपका ऐसा आ जाता है कि ये प्रत्यय लगाकर शब्द रूप बनाइए, तो इस तरीके से बनेंगे। जैसे आल है तो ससुराल, आल का साउंड आ रहा है। ननिहाल, जा, भांजा, भतीजा, एरा, ममेरा, चचेरा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा। इसी तरीके से लघुतावाचक, जिन प्रत्ययों में छोटापन या लघुता का बोध हो। लघुतावाचक प्रत्यय। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे इया, ई, टी और डाडी, डा, डी। तो इसके शब्द रूप देखिए, हम देखते हैं इसमें। लुटिया, डिबिया, खटिया। इसी तरीके से ई, कोठरी, कोठरी, टोकरी, ढोलकी।
टी लंगोटी, है ना, कछौटी या चिकौटी भी बोल सकते हैं, कछौटी। ड़ा और डी जैसे बछड़ा, टुकड़ा और टुकड़ी, टुकड़ी। तो देखिए इसको वापस संबंध, जो त्वरित प्रत्यय होता है उसमें संबंध का बोध होता है, जैसे आल ससुराल ननिहाल, जा भांजा भतीजा, एरा ममेरा चचेरा फुफेरा। तो लघुतावाचक प्रत्यय वह होता है जिसमें किसी न किसी प्रकार से लघुता का बोध होता है। इया लुटिया डिबिया खटिया, ई कोठरी टोकरी ढोलकी, टी लंगोटी कछौटी, ड़ा और डी टुकड़ा बछड़ा टुकड़ी। तो इस तरीके से इसके ये शब्द रूप बनेंगे। आगे हम पांचवा उदाहरण लेंगे। इसके 10 प्रकार बताए मैंने आपको। पांचवा उदाहरण देखिए, इसके शब्द रूप देखेंगे। परीक्षा में आपके इसी तरीके से कुछ उपसर्ग दिए रहेंगे कि आप इसके शब्द रूप बनाइए